नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां आए, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। एक इंसान मेहनत करता है और फूल की माफिक पूरा अपनी जो खुशबू है उससे पूरे चमन को और पूरे जो जहाँ वो रहता है और जहाँ पर वो पहुँच जाता है अपने हुनर से, मेहनत से नाम कमाता है। एक ऐसी ही शख्सियत है डॉक्टर हर्षा सिंह, जो कि लगातार मेहनत कर रही हैं और बरेली में उन्होंने बहुत कम वक्त में मुकाम हासिल की है। पटना की रहने वाली हैं और उन्होंने अपना MBBS जो है वो KGMU से किया और उसके बाद जब ये सिलसिला आगे बढ़ता है तो उन्होंने ऑल इंडिया रैंक उनकी आती है और 5 रैंक आती है। अहम बात यह है उसके बाद बरेली में वो लगातार सेवाएं दे रही हैं। अहम बात यह है कि बरेली में आधुनिक तकनीक जो स्किन को लेकर है, हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर है, वो अमृत धारा अस्पताल में वो लोगों को मुहैया करा रही है। बेहद सादा इंसान है, कम बोलती हैं लेकिन जो भी बोलती हैं बहुत सटीक बोलती हैं। मेरे साथ मौजूद है। मैंने आपका इंट्रोडक्शन तमाम देने की कोशिश की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने कम उम्र में मुकाम हासिल किया है उसके मुकाबले कम है। मैं चाहता हूँ अगर कुछ और आप इसमें ऐड करना चाहती हैं तो कर। नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षा सिंह, MD डर्मेटोलॉजिस्ट। मैंने MBBS की पढ़ाई KGMU लखनऊ से की है और MD स्किन की पढ़ाई मैंने आगरा सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज से किया है। अभी मैं यहाँ फिलहाल बरेली में अमृत धारा हॉस्पिटल में अपना टाइम दे रही हूँ, यहीं पे पेशेंट्स को देख रही हूँ। मैम टॉपिक पर आता हूँ। मैम आधुनिक दौर आ गया है, लगातार टेम्परेचर की वजह से ये कोई स्किन की डिजीज लगातार बढ़ रही है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि स्किन की डिजीज क्यों बढ़ रही है और किस तरह के जो आधुनिक इलाज हैं वो इस टाइम आप लोगों को मुहैया करा। बिल्कुल, अभी जैसे कि गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है, इस सीज़न में धूप, गर्मी, पसीने की वजह से जो फंगल इन्फेक्शन और स्किन एलर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो ज़्यादातर पसीने की वजह से, और अभी जैसे कि बरेली में कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है हर जगह, तो उसकी वजह से धूल से डस्ट से इन सब से एलर्जी के केसेस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। मैं ये थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, फीमेल में बड़ा केसेस आते हैं उनकी स्किन, क्योंकि मेन जो होती है उस पर कई बार रंग जो है अलग अलग हो जाता है, तमाम चीज़ें आती हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, तमाम जो हम उसको आम जुबान में बोलते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है लोगों, महिलाओं में खास तौर से, और किस तरह के जो इलाज हैं वो आधुनिक अस्पताल है क्योंकि आपका, किस तरह के इलाज आप मुहैया करा। महिलाओं में जो सबसे ज़्यादातर स्किन प्रॉब्लम होती है वो चेहरे पे काले दाग धब्बे, जिसे हम झाइयाँ कहते हैं, वो बहुत ही कॉमन है। उसका जो मेन कारण होता है, एक तो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस, जैसे कि प्रेगनेंसी के बाद चेंजेस आते हैं तो उसके कारण से होता है। इसके साथ ही धूप से, जैसे इंडिया में उतना सनस्क्रीन यूज़ करने का ट्रेंड नहीं है, तो धूप की वजह से, और साथ में यहाँ पे मेडिकल स्टोर से लेकर के लोग ओवर द काउंटर मेडिसिन बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, जो खुद से बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से वो लोग यूज़ करने लगती हैं अपने फेस पे, जिसकी वजह से उनके चेहरे पे काले दाग धब्बे और झाइयाँ और जैसे बाल आना, ये सारी शिकायतें आती है। इसका इलाज हमारे यहाँ हर तरीके से होता है। दवाइयों के साथ साथ यहाँ पे आधुनिक तकनीक जैसे कि केमिकल पील होता है, केमिकल पील द्वारा इलाज होता है। इसके साथ ही हमारे यहाँ लेज़र की मशीन है, लेज़र के द्वारा इसका इलाज परमानेंट रूप से किया जाता है। मैम एक बात मानी जाती है कि विटामिन D की कमी से भी बहुत सारी चीज़ें जो स्किन से रिलेटेड है हो जाती हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो स्रोत है विटामिन D का वो धूप है। किस तरह की डिजीज़ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है विटामिन D की कमी से, और किस तरह की जो है उसकी इलाज की जो सुविधा है वो मुहैया कराई जा सकती है। विटामिन D की कमी ज़्यादातर फीमेल पेशेंट में होती है, क्योंकि वो लोग अपने डाइट का भी ज़्यादा ध्यान नहीं रखती हैं, और विटामिन D की कमी का बालों पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, हेयर फॉल की शिकायतें उससे ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जी मैम, थोड़ा सा मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। एक अहम बड़ा सवाल होता है, अब आधुनिक जो खासतौर से नौजवान बच्चे हैं उनमें हमें ये देखते हैं उनके बाल जो है वो उतरने लगते हैं। कई बार जेनेटिकल होता है, कई बार और डिजीज़ की वजह से। क्या वजह है कि बड़ी कम उम्र में 30 साल के 35 साल के जो नौजवान हैं, यंग एज के बच्चे हैं, उनके खासतौर से मेल में ये प्रॉब्लम ज़्यादा सामने आ रही है, क्या वजह लगती है? आजकल जो है कम एज से ही हेयर फॉल की शिकायतें बढ़ रही हैं। उसका मेन रीज़न जो आजकल का लाइफस्टाइल है, बहुत ही ज़्यादा तनाव भरा होता है, जो कि मेन रीज़न है। और मेल में ज़्यादातर ये हेयर फॉल जो है उसको हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं, और ये जेनेटिक होता है।
यूजुअली वो अपने फादर से या ब्रदर से ट्रांसमिटेड होता है, फादर से ट्रांसमिट करते हैं फैमिली में और मेल में ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि मेल में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं, जिसकी वजह से उसके रिसेप्टर्स होते हैं और इसी वजह से मेल में ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया नाम की जो बीमारी होती है ज़्यादा देखने को मिलती है। मैम, वक्त के साथ साथ हेयर ट्रांसप्लांट का लगातार सुविधा मुहैया कराई जा रही है। आप उसमें बहुत ही इज्जत से नाम लिया जाता है आपका, आपने लगातार सेवाएं दे रही हैं बरेली में। पिछले 1 साल में आपने बहुत संख्या में हेयर ट्रांसप्लांट की है। ये किस तरह की सुविधा है और किस तरह से पूरा जो प्रक्रिया है हेयर ट्रांसप्लांट की वो की जाती है? हमारे यहाँ सबसे आधुनिक तकनीक जो कि FUE टेक्निक है उसके द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये बिल्कुल ही दर्द रहित होता है, इसमें कोई भी टीके या टाके के निशान नहीं रहते, चोट के निशान नहीं बनते हैं। इसमें बहुत ही दर्द रहित होता है और डे प्रोसीजर होता है। इसमें पेशेंट को भर्ती होने की भी ज़रूरत नहीं होती है। पेशेंट नॉर्मली आते हैं सुबह में और उनका प्रोसीजर, उसके बाद प्रोसीजर के बाद आराम से वो घर जा सकते हैं। मैम, थोड़ा सा मैं दर्शकों के लिए जानना चाहता हूँ कितना समय लगता है पूरा हेयर ट्रांसप्लांट में और किस तरह से पूरा प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट जो FUE टेक्निक द्वारा होता है ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। इसमें नॉर्मली 5 से 6 घंटे लग जाते हैं प्रोसीजर में। इसमें एक एक इंडिविजुअल बाल को ग्राफ्ट्स जिसको हम कहते हैं उसको निकाल करके लगाए जाते हैं और उसके बाद जो अगर ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो जो बाल को नॉर्मली ग्रो करने में अराउंड 9 महीने से 1 साल तक का टाइम लग जाता है, जो नॉर्मल उनकी लेंथ है बालों की उसको वापस आने में। जी मैम, हमने आपसे आपकी जो फील्ड है उससे रिलेटेड तमाम सवाल की। अब हम थोड़ा सा सवाल का एक आखिरी हमारा सवाल होगा। आपकी ज़िंदगी में भी स्ट्रेस रहता होगा, काम में आपके पेशेंट और ये, लेकिन मनोरंजन के लिए आप लोग अपने क्या कर पाती हैं और किस तरह से जो ज़िंदगी में वो भी एक बहुत अहम पार्ट है। लोग एंटरटेनमेंट के लिए मूवी देखते हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो अब मैं जानना चाहता हूँ, रोशनी चाहता हूँ कि आप उस पर डालें कि अपनी जो व्यक्तिगत ज़िंदगी है उसमें जो एंटरटेनमेंट का जो पार्ट है वो किस तरह से अंजाम देती है? लेकिन सभी पर्सन का अपना एंटरटेनमेंट का तरीका अलग माध्यम से होता है। जिनको बाकी मैं अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, बाहर घूमना हो गया, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, साथ ही थोड़ा बहुत म्यूज़िक सुनना, ये सारी मेरे एंटरटेनमेंट। जी, बस आखिरी है सवाल नहीं है, वो ये है कि मैं चाहता हूँ एक संदेश आप दें, ख़ासतौर से क्योंकि आप स्किन की और जो हेयर ट्रांसप्लांट है उसकी एक विशेषज्ञ हैं। मैं चाहता हूँ एक लोगों को मैसेज दें ताकि वो जागरूक हो सकें। मैं बरेली के लोगों के लिए यही कहना चाहती हूँ कि उनको कोई भी शिकायत स्किन से रिलेटेड हो या बालों से रिलेटेड हो तो वो इधर उधर ना ज़्यादा भटके और खुद से बिना किसी डॉक्टर, किसी विशेषज्ञ से सलाह ले। बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह की दवाइयाँ करना वो आपको फ़ायदे की जगह और नुकसान दे सकता है। जी, बेहद खूबसूरत लबो लहजे में और टू दी पॉइंट एकदम सटीक जैसी शख्सियत है वैसी उन्होंने बात की और एक एक चीज़ को गहराई से बताया। लगातार बरेली में सेवाएं दे रही हैं डॉक्टर हर्षा सिंह और अमृत धारा जो अस्पताल है उसमें लगातार जो मरीज़ हैं उनको देख रही हैं और उनको जो है सुविधा मुहैया करा रही हैं। महिलाओं में ख़ासतौर से स्किन की डिजीज़ ज़्यादा होती है, उनके लिए जो है उनकी शख्सियत डॉक्टर हर्षा सिंह की किसी वरदान से कम नहीं है। बहरहाल हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, वो बरेली का नाम रोशन करें और लगातार जो स्किन की डिजीज़ हैं, हेयर ट्रांसप्लांट की प्रॉब्लम है उसको लगातार हल करती रहें। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सत्तार हुसैन के साथ अटल न्यूज़।